हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। यार आज का वीडियो बहुत ही मस्त निकल कर आ रहा है। भाई साहब मोदी जी ने रशिया में कदम रखते ही पुतिन से कर ली ऐसी खुफिया डील जिसको देखकर पाकिस्तान चाइना के उड़ गए। कौन सी खुफिया डील कर दी है यार यार? अब ये तो नहीं पता, ये तो वॉच करेंगे तभी पता ये लगेगा। बात तो है। तो भाई जल्दी से वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं, कौन करते हैं। उसे डील कर ली तो वही यार। तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पर सवाल ये है कि भारत ने उस सस्ते तेल का आखिर किया क्या? तेल तो आया, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं हुए? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका और यूरोप के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद क्यों नहीं हुई? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन भारत ने तेल के इस खेल में ऐसा चाल चला है कि अमेरिका के भी पसीने छूट गए। दोस्तों, भारत की चाल सिर्फ रूस से सस्ता तेल खरीदना नहीं थी, उसके पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी है। तो आइए इस रोमांचक कहानी का पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि भारत ने इस तेल का क्या किया और कैसे पूरी दुनिया में उसने अपना दबदबा कायम कर दिया। इस खेल में ऐसे ऐसे मोड़ आए हैं जो आपको दंग कर देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आगे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपसे किसी भी हाल में मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि आज भारत की कूटनीति दुनिया के अन्य देशों से अच्छी है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया है कि वो किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप। रूस पर जबरदस्त प्रतिबंध लगे हुए हैं, 10,000 से भी ज्यादा। लेकिन क्या हुआ? भारत ने रूस से तेल खरीदना नहीं रोका, बल्कि हर रोज करीब 16.5 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदता जा रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से भी ज्यादा हो चुका है, और भारत के इस निर्णय ने न केवल उसके आर्थिक हितों की रक्षा की है, बल्कि दुनिया की राजनीति में भी भारत का एक अलग ही कद स्थापित कर दिया है। अब सवाल ये है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे, जबकि सस्ता तेल भारत को मिल रहा है? आखिर ये तेल जा कहां रहा है? आइए इस गूढ़ सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, यूरोप के कई देश जैसे जर्मनी और फ्रांस, जो पहले रूस से तेल और गैस खरीदते थे, अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। और पश्चिमी देश ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने रूस से सारे व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए हैं। लेकिन असल में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? यूरोप के कई देश अब भारत से तेल खरीद रहे हैं जो कि रूस से सस्ते में आता है, और भारत उसे रिफाइन करके ऊंचे दामों पर बेच रहा है। रूस पर इतने प्रतिबंध लगे होने के बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद क्यों नहीं हुई? इसके पीछे भारत की बड़ी भूमिका है। पश्चिमी देशों के सारे प्रयासों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था धराशायी नहीं हुई। उल्टा अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं मंदी की ओर बढ़ रही हैं। अमेरिका में कई बैंक डूबने लगे हैं, और इस बीच भारत का सस्ता तेल का खेल दुनिया को चौंका रहा है। दोस्तों, भारत की विदेश नीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। जहां पहले भारत पश्चिमी देशों की थोड़ी सी भी धमकी से डर जाता था, अब भारत जैसे को तैसा वाली नीति पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से भारत ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब भारत उस नीति पर चल रहा है जिसे चीन वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहता है। यानी अगर कोई हमला करे तो उससे पहले ही उसे पलटवार करो। भारत अब अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रहा है, और इस प्रक्रिया में उसने रूस से सस्ता तेल खरीदने का बड़ा फैसला लिया। इससे भारत को एक तरफ सस्ता तेल मिल रहा है और उससे फायदा हो रहा है, वो अलग, तो दूसरी तरफ वो पश्चिमी देशों को भी तेल बेचकर मुनाफा कमा रहा है। और यही कारण है कि अमेरिका ने भारत की जब ये कूटनीति देखी तो उसके पसीने ही छूट गए। रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात मार्च 2023 में 16.4 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच चुका है। ये एक रिकॉर्ड है, और अब रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। पहले ये जगह इराक और सऊदी अरब के पास थी, लेकिन पिछले 1 साल में भारत ने रूस की तरफ रुख किया, और इसी वजह से सऊदी अरब और इराक की तेल आपूर्ति में 16 से 17% की गिरावट आई है। रूस ने लगातार अपने तेल की कीमतें घटाई हैं, जिससे भारतीय रिफाइनरियां बड़ी मात्रा में तेल खरीद रही हैं। भारत के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम साबित हुआ है। फरवरी 2022 में
जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तब भारत रूस से अपनी जरूरत का केवल 1% तेल खरीदता था, लेकिन अब ये आंकड़ा 35% को भी पार कर गया है। दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होता है। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्राइस कैप लगा दिया तो रूस ने तुरंत भारत को सस्ते तेल का बड़ा ऑफर दिया। भारत ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने इसे रिफाइन किया और यूरोप समेत कई देशों को सप्लाई कर दिया। भारत की बड़ी तेल कंपनियों ने रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोशनेफ्ट के साथ एक टर्म डील साइन की है। इस डील के तहत आने वाले सालों में भारत रूस से और भी ज्यादा तेल मंगवाएगा। ये डील भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है, क्योंकि एक तरफ भारत को सस्ता तेल मिल रहा है और दूसरी तरफ वो इसे ऊंचे दामों पर यूरोप और बाकी देशों को बेचकर मुनाफा कमा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने रूस से तेल खरीदकर उसे यूरोप समेत कई देशों को निर्यात किया। खासतौर पर डीजल और जेट फ्यूल को भारतीय रिफाइनरियों ने बड़ी मात्रा में यूरोप को भेजा है। इस तरह भारत ने रूस पर लगे प्रतिबंधों का लाभ उठाया और पश्चिमी देशों के साथ तेल का खेल खेला। भारत ने अपनी रिफाइनरियों के जरिए यूरोप के बड़े तेल बाजार पर कब्जा कर लिया है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को भी सशक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की इस रणनीति ने भारत को कई फायदे दिलाए हैं। रूस अब भारत को सस्ता तेल देने के लिए हर तरह से तैयार है और पश्चिमी देश भी भारत से तेल खरीदना जारी रखे हुए हैं। भारत न सिर्फ अपनी जरूरत का तेल बहुत सस्ती कीमतों पर खरीद रहा है, बल्कि उसे ऊंची कीमतों पर पश्चिमी देशों को भी बेच रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत को दोहरा फायदा हो रहा है, आम के आम और घुटनों के भी दाम। भारत की विदेश नीति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि पश्चिमी देशों की धमकियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। भारत अब उस स्थिति में है जहां वो रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखते हुए पश्चिमी देशों के साथ भी व्यापारिक संबंधों को लाभकारी बनाए हुए है। तो दोस्तों, इधर हुई ये वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ कि मोदी जी ने पुतिन से एक और डील कर ली है कि भाई साहब और तेल और ले, पहले ले रहा था आधा, मैं तो 70-75% पे पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल भाई साहब, पहले ले रहा था 16 लाख पर बैरल डे। अब वो मोदी जी ने और डील ठोक दी, पता नहीं अब कितना लेंगे, लेकिन भाई साहब सोचो 16 लाख बैरल जब वो एक दिन में ले रहे इंडिया, तो भाई साहब अब कितना लेगा। अब तो भाई साहब एक और डील ठोक डाली है इन्होंने। और भाई साहब पूरा यूरोप इस टाइम भारत और रशिया के अंडर है भाई साहब। इसके अलावा वो कहीं से तेल ले ही नहीं रहे। अगर ये लेना देना बंद तेल कर दे दोनों देश, पूरी दुनिया का, तो पूरा ही यूरोप ठप हो जाएगा, खत्म, तमाम उनका काम ही खत्म हो जाएगा। पीछे रहता क्या है? वो तो रशिया की तरफ देखना, रशिया को खड़ा करने वाला कौन है? वही वो इंडिया का। और भाई साहब जो आज इतना ज्यादा तेल इंडिया को ट्रांसफर हो रहा है, इंडिया आज रशिया को चला रहा है, ये बात कहीं नहीं। तभी तो भाई साहब पुतिन मोदी जी आने लगता है तो पहले ही गेट पर आके आधा घंटा उसका इंतजार पता है ना, अमेरिका ने आके मुझे यूरोप ने दिखाई थी तो मेरे साथ मोदी खड़ा था। वही ना, तभी तो आज मोदी जी वहां पे उतरे हैं। तो भाई साहब रशियन प्रेसिडेंट वहां पे आधा घंटा उनका वेट के, जब वो आए उनको सीने से लगाया कि भाई साहब मुझे और कोई देश काम ना आया, सिर्फ इंडिया आया। और वहां पे उतरती तेल की और बड़ी डील यार। बिल्कुल। अब पता नहीं कितने लाख बैरल पर दिन का और आएगा इंडिया। अब ये नहीं पता कितना, क्योंकि ये खुफिया डील हुई है तेल से रिलेटेड के भाई दुनिया के सामने ये बिल्कुल ना है कि हम कितना ले रहे हैं। मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ, याद है अमेरिका ने कितनी आंखें दिखाई थी, याद है कि ये तेल खरीदना, वही ना, इसके बावजूद भी इंडिया ने खरीदा। वही ना। और भाई अब देखो क्या खुफिया डील अब कर दी है इन्होंने। 10,000 पाबंदियां लगी हुई हैं। उसके बावजूद इंडिया किसी के बाप की नहीं सुन रहा। अमेरिका क्या चीज है, यूरोप क्या चीज है। अगर इंडिया इनको पेट्रोल देना बंद कर दे, किससे लेंगे? ये बात तो है। और भाई मुझे आज पता लगा कि भाई भारत जहाजों का भी ऑयल इस टाइम रिफाइन करता है। कितनी हैवी हैवी मशीनें लगा के इंडिया बैठा हुआ है यार। क्या क्या खुफिया डीलें हो रही हैं यार भाई साहब, और मोदी जी के साथ। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।